दिसंबर की एक ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक को कंपा देने वाले थे। शहर से दूर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी और गांव में लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां रात गुजारी वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन इन कहानियों पर विश्वास न करने वाला एक युवक था जिसका नाम था रवि। रवि एक निडर और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसे इस हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने तय किया कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। एक शाम रवि ने अपने दोस्तों को अपने फैसले के बारे में बताया। उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि ने उनकी बातों को मजाक में उड़ाते हुए कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो समझ लेना कि कहानी सच थी। यह कहकर रवि अपने बैग में कुछ जरूरी सामान डालकर हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और हवेली तक पहुंचते पहुंचते घना अंधेरा छा चुका था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग आए थे। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला, मानो वह भी इस यात्रा का स्वागत कर रहा हो। रवि ने टॉर्च की रोशनी में हवेली का मुआयना किया। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, दीवारों पर सीलन थी और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। रवि ने हवेली के मुख्य हॉल में अपना डेरा जमाया और एक कोने में बैठ गया। उसने अपने टॉर्च की रोशनी बुझा दी और खुद को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही रात गहराने लगी, हवेली के अंदर की ठंडक बढ़ने लगी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि यह हवेली के पुराने होने की वजह से है। लेकिन जैसे ही वह आराम से बैठा, एक और आवाज आई। इस बार यह किसी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज थी। रवि ने तुरंत टॉर्च जलाया और आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब उसके मन में डर ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। वह हिम्मत करके उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाज आई थी। कमरे के अंदर जाने पर उसने देखा कि दीवार पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। वह निशान ताजे लग रहे थे। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद जोर जोर से बंद होने लगे। रवि का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा और उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह तेजी से बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां एक साया खड़ा था, एक महिला का साया जो हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। वह साया धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह उल्टे पांव भागने लगा, लेकिन हवेली का हर दरवाजा और खिड़की अब बंद हो चुके थे। वहां फंसा हुआ रवि अब पूरी तरह से घबरा गया था। तभी वह साया उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके कान में फुसफुसाया, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? यह सुनते ही रवि का शरीर कांप उठा और उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपने सामने खड़े साये को देखा, जो अब धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और पूरी हवेली में अजीब सी हंसी गूंजने लगी। रवि ने अपने होश खो दिए और वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेसुध हालत में पाया। उसे उठाया गया और गांव लाया गया, लेकिन रवि की हालत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह अब निडर युवक नहीं था, बल्कि एक डरा समा व्यक्ति बन चुका था। जब भी उससे पूछा जाता कि उस रात क्या हुआ, तो वह केवल एक ही बात कहता, वहां मत जाओ, वह हवेली भूतिया है। गांव वालों ने फिर से हवेली को लेकर कहानियां बनानी शुरू कर दी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। और उस रात के बाद रवि ने कभी भी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। वह अब भी सियाहपुर में रहता था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस
भूतिया रात का खौफ दिखता था।